She is acting like Sonam Kapoor. Ananya in Borivali much better than Emily in Paris. इसकी एक्टिंग 0% और ओवर एक्टिंग 100%. देसी कैरोलीन, बहन मैं तुझे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज एक्टिंग सीख ले, क्यों कंगना से रोस्ट करवाती हो खुद को. इट रियली सक्स, द कंटेंट इज टू बैड. PR टीम डूइंग गुड. हाय एवरीवन, ये सब कमेंट्स हैं अनन्या पांडे के नए Amazon प्राइम शो कॉल मी बे पर. बट वट वेंट रॉन्ग, ये जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड. अनन्या पांडे एक इंडियन एक्टर है एंड शी इज द डॉटर ऑफ चंकी पांडे. फन फैक्ट, आपको पता है कि अनन्या के दादाजी वॉज वन ऑफ द टीम मेंबर्स जिन्होंने इंडिया का फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था. आई फाउंड इट क्वाइट स्ट्रेंज, सो थॉट ऑफ शेयरिंग. खैर, अनन्या ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी विद द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 साल 2019 में. एंड इसी साल रिलीज हुई थी अनन्या की मूवी पति पत्नी और वो. इन दोनों मूवीज के लिए अनन्या गॉट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू. अनन्या ने कई और प्रोजेक्ट्स में भी कहा, जैसे कि ड्रीम गर्ल 2, गहराइया, खो गए हम कहा, एटसेट्रा. तो अभी लेटेस्ट में अनन्या का शो रिलीज हुआ कॉल्ड एज कॉल मी बे. शो रिलीज होने के बाद नेटिजन्स के मिक्स्ड रिएक्शंस थे. कुछ को लगा कि फाइनली अनन्या को अपना जॉनरा समझ आ गया है. पहले खो गए हम कहा और अब कॉल मी बे नेटिजन्स फेल्ट कि अब अनन्या ऐसी स्क्रिप्ट्स चुन रही है जो उसे सूट करे. एंड दूसरी तरफ कुछ ऐसे नेटिजन्स थे वो फाउंड आउट कि ये शो और अनन्या की एक्टिंग दोनों ही प्रेज वर्दी नहीं है. तो देखो, while watching the show कुछ netizens felt कि it was giving the vibe of Alexis from Schitt's Creek. शो की बिगनिंग और अनन्या का कैरेक्टराइजेशन was heavily inspired from Alexis. अगर Schitt's Creek आपने देखा है तो उसमें और भी कई आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं लाइक मेयर, मोयरा एंड Alexis herself. तो अगर Alexis से इंस्पायर्ड भी है तो इट इज ओके, बट अगर थोड़ा इंडियन टच दे देते तो और अच्छा रहता, बिकॉज इट सीम्ड अ बिट आउट ऑफ रियलिटी. ऑन द अदर हैंड, कुछ लोगों को लगा इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम कन्फेशंस ऑफ अ शोपाहोलिक, जो कि 2009 फिल्म है. सम फेल्ट कि अपना देसी आयशा एज इन सोनम कपूर लेड मूवी आयशा से इंस्पायर्ड है. The comparison did not end here. Some netizens felt that शो का बैकग्राउंड बहुत सटल तरीके से एमिली इन पेरिस से भी इंस्पायर्ड लगा. और अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बस लास्ट में टू ब्रोक गर्ल्स भी डाल दो, एज स्टोरी लाइन उससे काफ़ी हद तक कॉपीड लगी. बट हाँ, ये है कि अगर आप ये सीरीज में कुछ ओरिजिनल देखने जाओगे तो शायद आपको ना मिले, एज इट इज़ इंडीड इंस्पायर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ वेस्ट ब्रिटिश शोज. ऑल्सो अगर आप इस शो में लॉजिक ढूंढने जाओगे या कुछ एक्सपेक्टेशंस लेकर जाओगे, देन मे बी इट्स नॉट फॉर यू. अब अनन्या ने ना अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो चाहती थी कि उसका ये कैरेक्टर होपफुली बी रिमेम्बर्ड एज आइकॉनिक कैरेक्टर फ्रॉम K3G, एज इन कभी खुशी कभी गम. अब वो तो मैचअप करना थोड़ा सा मुश्किल लगा पर द सीरीज, बट आई कुड सेंस कि शायद अनन्या वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम सैसी पोज कैरेक्टर एज वेल. मैं आपके साथ नेटिजन्स की कुछ कमेंट शेयर करना चाहूंगी जिससे लगा कि कॉल मी बे इज इंस्पायर्ड फ्रॉम शोज ऑफ द वेस्ट, या फिर जिन्हें अनन्या की एक्टिंग कुछ ज्यादा पसंद नहीं आई. सो वन ऑफ द यूजर्स से, I just started watching this show and the first scene is totally giving me Schitt's Creek pilot episode vibe. My first thought when I saw the promo was, this is Caroline playing Emily in Paris, lol. एक और यूजर ने लिखा, haha, this show is inspired by so many shows that you can't even tell any difference. I look forward to the day when Ananya Pandey will announce her retirement from the movies. Only Riyan Parag will like this series. Riyan Parag will like 100 stars. See, although Ananya को अपना forte जरूर समझ आ गया है, but it could also be a bit repetitive in nature. Let me explain you why. आपको याद है ऑलमोस्ट पूरा लास्ट टिकट वरुण ने अक्सर ऐसे तरीके के रोल्स करने का ट्राई, जैसे कि जुड़वा 2, मैं तेरा हीरो, कूली एटसेट्रा, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके के रोल्स थे. शायद आप समझ पे पा रहे होगे कि इन मूवीज में उसका कैरेक्टराइजेशन वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, एंड शायद दीज ओवर द टॉप कैरेक्टर्स वर क्लोजेस्ट टू वरुण्स रियल लाइफ पर्सोना. पर ऐसे में क्या होता है ना, ऑडियंस इवेंचुअली गेट्स बोर्ड. आई वंडर इफ दिस वुड बी द सेम फेट ऑफ अनन्या, बिकॉज दिस इज द सेकेंड सीरीज वेयर आई थॉट कि उसने खुद के पर्सोना से इंस्पायर्ड रोल प्ले किया है. जैसे पहले खो गए हम कहा में भी अगर आपने वो देखी हो तो इट लुक वेरी सिमिलर टू अनन्याज रियल लाइफ पर्सनालिटी. इनफैक्ट कॉल मी बे में के टाइम पर अनन्या ने खुद बोला था कि अ लॉट ऑफ पीपल विल से दैट शी इज प्लेइंग हरसेल्फ. तो दोनों ही जो लास्ट सीरीज रही है अनन्या की, इट लुक लाइक एज इफ अनन्या इज प्लेइंग हरसेल्फ. बट खैर, टू ईच इट्स ओन. मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किए वो लोग जिन्हें अनन्या की एक्टिंग या इन जनरल शो पसंद नहीं आया, पर दूसरी तरफ है वो नेटिजन्स हु अप्रिशिएटेड द शो और अनन्या की एक्टिंग भी. ये भी कुछ कमेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. दिस इज नॉट अ ग्राउंड ब्रेकिंग शो, जस्ट अ नाइस वन टाइम शट योर ब्रेन टाइप वॉच, नथिंग रॉन्ग विद इट.
But for some reason, the PR strategy for most things these days is to portray it as something out of the world while effectively shutting down constructive criticism by making it about not going after the person cast in it. There is lots of content with similar vibe and better execution, to be honest. एक और यूजर ने लिखा, it was actually great. I binge watched it and last night, very engaging. इट इज़ लाइक द मेकर्स थॉट यहाँ वहाँ से थोड़ा थोड़ा आइडिया उठा के एक सीरीज बना दो. लोग थोड़ी फॉरेन सीरीज देखते हैं, उनको नहीं पता चलेगा. दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू कम अप विद ओरिजिनल कंटेंट एनीमोर. I liked it and it is definitely binge-worthy, easy breezy chick flick. Enjoyed the show, it's a good one-time watch. Everyone did well. Ananya was definitely better than I did. अब देखो, मुझे ना एक चीज़ थोड़ी weird लगी और वो ये है कि favoritism of Karan towards Nepos in general, वो तो सभी को अब तक ऑलमोस्ट पता लग चुका है. कहने को तो अनन्या हैज बिन गेटिंग अपॉर्चुनिटीज एज इफ इट्स अ बेड ऑफ रोजेस, तो ये उसका प्रिविलेज ही हुआ. बट इस प्रिविलेज के बाद भी आई डोंट अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को कवर अप करने की जरूरत क्यों पड़ती है. तो आप ये रिव्यू देखो और अब ये रिव्यू देखो. ऐसे ही कितनी और फेक आईडीज या फिर आई शुड से बोर्ड से रिव्यूज करवाए गए हैं टू सेट द नैरेटिव. इट इज एन इंटरेस्टिंग वॉच. अगर आप अनन्या के अकाउंट पर भी जाओगे ना, तो आपको यही लेटेस्ट पोस्ट में इन 3 आईडीज से कंटिन्यूअस पॉजिटिव रिव्यूज देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, पहली आईडी है कृतिका 5067, दूसरी आईडी है सिटी ऑफ माई ड्रीम्स और तीसरी है डॉक्टर स्ट्रेंज 2754. दीज आर क्लियरली नॉट रियल आईडीज. मैं बोलूँगी ये बोट्स है या फिर पेड रिव्यूज है. तो इन तीनों के आप रिपीटेटिव कमेंट्स इंस्टाग्राम के फर्स्ट 3 पोस्ट पर देख पाओगे जो भी कॉल मी बेस से रिलेटेड, और तीनों ही अनन्या को प्रेस कर रहे हैं. नॉट ओनली दिस, अगर इन तीनों में से कोई भी कमेंट कर रहा है ना, तो वहाँ पर जो लाइक्स भी हैं इन तीनों बॉट प्रोफाइल से ही हैं. बट ठीक है, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते एज कहीं ना कहीं किसी भी नए प्रोजेक्ट का मार्केटिंग टीम एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द PR एंड शायद नाउअडेज एवरीबडी इज डूइंग इट. ऑल्सो मुझे ये भी ऐड करना था कि अक्सर क्या होता है ना, देयर आर डिफरेंट जॉनरास ऑफ द मूवीज या OTT प्रोजेक्ट्स. कुछ थ्रिलर होते हैं, कुछ सीरियस स्टोरी लाइन से आते हैं, कुछ पेट्रियोटिक होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ऐसे ही कुछ एस्केपिस्ट वाइब्स के साथ आते हैं, चाहे एमिली इन पेरिस हो, ब्रोक गर्ल्स मूवी, आयशा या फिर कॉल मी बे. तो देखने के लिए यू डोंट हैव टू पुट मच ब्रेन्स. अगर देखो, एंटरटेन हो एंड भूल जाओ, एंड लॉजिक तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं. कॉल मी बे इज एग्जैक्टली वन ऑफ दोज टाइप्स. ऑल्सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई हैड अ क्वेश्चन. अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देखी है और नहीं भी देखी तो इस वीडियो के बेसिस पर व्हाट डू यू थिंक, वाज अनन्या पांडे एन एप्ट चॉइस फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ बे? मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज आई जेन्युइनली फेल्ट दैट सोनम वुड हैव नेल्ड इट इवन बेटर. सो व्हाट इफ इट वाज मेड विद सोनम, वुड शी बी बेटर और वुड यू स्टिल चूज अनन्या? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कर सकते हो. अगर आपने ये सीरीज देखी है तो आपको कैसी लगी, लेट मी नो. अगर आपने सीरीज देखी है और उस पर अगर आपके कुछ थॉट्स है तो ऑल्सो लेट मी नो. मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल.